सो फ्रेंड्स, आपने कल जो मेरे व्लॉग में सुलोचना सत्ती का व्लॉग देखा था सीन, तो उसमें जो सुलोचना का किरदार जो है वो सर ने निभाया था। सर अपना नाम बताइए। विनीत सक्सेना। सर आप जो है सुलोचना का जो किरदार है आप कब से कर रहे हैं सर, या फिर अलग? 99 से। सर ये आप एक ही किरदार करते हैं कि और भी करते हैं? मैंने लगभग सारे ही रोल किए हैं। राम का भी किया है, भरत का भी किया है, शंकर का भी किया है, काफ़ी रोल किए हैं। सर जैसे कि आपने कल जो अभिनय किया था सुलोचना सती का, सर वो इतना इतना मतलब जीवंत लग रहा था कि सच में वो जो है विलाप हो रहा हो। सर हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई कि आपने इतना अच्छा अभिनय किया और आगे भी करते रहिए सर। थैंक यू। अभिनय कोई भी हो, अगर उसको अपने आप में उतार लिया जाए और वो जीवंत कर दिया जाए, किरदार तभी पूरा होता है, ना कि सजने से, ड्रेसअप होने से। अगर उसको हम अपने आप में नहीं उतारेंगे तो उस किरदार को जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। तो जितने भी रोल मैंने किए हैं और करते चले आ रहे हैं, सन 90 से मैंने बानर सेना से स्टार्ट किया था, 99 में नवचेतना से जुड़े हम। तो जितने भी रोल हैं, अगर उसमें जीवंत अभिनय ना हो तो मेरे हिसाब से तो वो रोल नहीं है। और उसी की महिमा बरकरार रखते हुए रोल की और उसके महत्व को जानते हुए और अपने में समाहित करके बिल्कुल पुरुष और महिलाओं दोनों का किरदार मैं बखूबी करना चाहता हूं और करता हूं। पूरी कोशिश करता हूं कि सबको अच्छा लगे और सब लोग मेरी कला को सराहें। सर आज जो है रामलीला का आखिरी दिन है, आखिरी मंचन होगा, तो कैसा महसूस हो रहा है? अब तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत जल्दी ये टाइम बीत गया। कल राजगद्दी होने वाली है, तो कुछ दिन तो बिल्कुल घर में नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 महीने हमारी रिहर्सल होती है, तो एक टाइम बाउंडेशन हो जाती है कि हाँ हमें ये चीज़ लानी है, ये करना है, वो करना है। फिर हमारा अभिनय शुरू हो जाता है। तो जब अभिनय शुरू हो जाता है तो एक और आदत पड़ जाती है, रात के 12 बजे घर में जाने वाली, तो नींद नहीं आएगी। थोड़े दिन वैसे ही लगता है, अटपटा लगता है। सर इतने यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कलाकार हैं, एक उनसे अच्छा बॉन्ड बन गया होगा आपका, बहुत अच्छे परिवार की तरह हो गए बिल्कुल होंगे। परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, सबके सुख दुख में खड़े होते हैं और लगता ही नहीं कि ये हमारा परिवार नहीं है। बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग ना भी करें तो भी हम लोग पूरे साल सुख दुख जितने भी काम घरों में होते हैं उनसे मिलते रहते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे चैनल के लिए निकाला। और सर हम यही कहेंगे कि बस आप लोग खूब तरक्की करें और आपका जो नवचेतना कला परिषद के जितने भी कलाकार हैं सब अच्छा अभिनय करें और खूब दूर तक जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, और मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ। कल रात में किया था, मुझे पता चला तो मैंने उसको सब्सक्राइब किया। बहुत अच्छा चैनल है जिसमें हमारी बात पब्लिक तक पहुँच तो रही है कम से कम। जो क्षण अछूते रह जाते थे उन्हें भी कैमरे में कैप्चर करके हमारी यादों को और बढ़ाया है। इसलिए मैं इस चैनल का बार बार धन्यवाद करूंगा और ये चाहूँगा खूब इसके सब्सक्राइबर बढ़े और खूब तरक्की करे ये चैनल। धन्यवाद आपका सर, दिल से धन्यवाद। सो फ्रेंड, चलिए आपको मिलवाते हैं नवचेतना कला परिषद के एक और सदस्य, एक और कलाकार से। तो सर अपना नाम बताइए। अमित श्रीवास्तव। सर आप जो है कौन सा किरदार निभाया आपने? कुंभकर्ण का। फ्रेंड्स देख लीजिए, सर ने कुंभकर्ण का रोल निभाया है। बाणासुर का भी किया है, बाणासुर का भी किया है। सर आप जो है नवचेतना कला परिषद से कब से जुड़े हुए हैं? मेरे ताऊ जी 1972 से इस मंच में को संभाला था उन्होंने। उसके बाद अभी मैं विगत 10 वर्षों से मैं कुंभकर्ण का रोल कर रहा हूँ। सर आपको बहुत अनुभव भी हो गया होगा अलग अलग किरदार करने का। हाँ बिल्कुल, जब हमारा परिवार ही इसी में जुड़ा है तो हम भी इसी में जुड़ा है, तो इसीलिए। सर आज जो है रामलीला का आखिरी मंचन है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोगों को तो 1 महीने पहले से ही उत्साह रहता है कि अब रामलीला हो रही है, रिहर्सल वगैरह चलते हैं, यही सब करते रहते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम अभी जो है सर से मिलवाए। सर को आप पहले देख चुके मेरे फर्स्ट ब्लॉग में, जो कि संचालन कर रहे हैं पूरी इस बार रामलीला का। तो सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज जो है रामलीला का आखिरी दिन है, आखिरी मंचन होगा। बहुत सफलतापूर्वक इस बार सन 2021 का रामलीला मंचन संपन्न होने की कगार पर है। आधे घंटे बाद रावण वध हो जाएगा, उसके बाद पुतलों में आग लगा के पुतले दहन किए जाएंगे और इस वर्ष का रामलीला मंचन संपन्न हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इस बार हमारा रामलीला मंचन संपन्न हो रहा है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के। सर्वप्रथम हमको भव्य मंच मिला, स्पेस ज़्यादा मिला, हमारे कलाकारों को अपना प्रदर्शन करने में सहायता मिली।
और जो पानी बरस जाता था, दिक्कतें होती थी, वो नहीं हुई इस बार। लाइट और साउंड की व्यवस्था बहुत अच्छी थी इस बार। बस यही कह सकते हैं कि इस बार सब कुछ अच्छा ही था। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही कामना करेंगे आपका पूरा नव चेतना कला परिषद के जितने भी सदस्य, जितने भी कलाकार, सब तरक्की करें और सब आपका खूब बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ब्लॉगर नूपुर चैनल भी खूब तरक्की करे, लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, यही हमारी दुआ है, यही हमारी विशेष है। धन्यवाद सर। के अंदर भ्रमण कर रहा था। एक चकवा और चकवे पक्षी ने आपस में ये संवाद कहा कि आज बहुत सुंदर दो गाड़ी मंदिर में बलि देने के लिए महाराज इस पाताल लोक में लाए थे। शायद यही वो मंदिर है, क्योंकि इसकी शोक और सच्चा देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि यही पर मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बलि देने हेतु वही पावन जा रहा है। यदि उसने ऐसा किया है तो आपको प्रणाम करता है। हे मेरी माँ, मैं आज अपने प्रभु के कार्य से इस पाताल लोक में आया हूँ। हे माता, आपको जगत माता है और बालक आज आपके सामने एक हज कर रहा है। माता, उस हज के लिए इस रामदास को क्षमा करिएगा। हे माता, मैंने आपको मां कहा है और मां के सामने पुत्र का स्थान उसके हृदय में सर्वश्रेष्ठ होता है। वो अपने पुत्र की सभी भावनाओं का सम्मान करती है। हे माता, एक पुत्र एक माँ की कभी चरणों में लुटता है, कभी छाती से लगता है और कभी कभी किया है। उसका दंड इसको बराबर मिलना चाहिए। इसके भाई ने चोरी कर हमारी माता को अपने साथ ले गया। उसको दंड आपका अधिकार बनता है, किंतु इसने आपका हरण किया है। तो इनके मृत्यु का अधिकार मुझे मिलना चाहिए, मुझे। भगवान, जब ये विषय और ये बालक कर ही गया हो तो को अपने घर की कर ले लीजिए प्रभु, कर लेने दीजिए। ठीक है भगवान, आशीर्वाद देना। ये बच्चे खो गए हैं, मंच पर इंतजार कर रही हैं। जय श्री राम। सावधान भगवान, आज तो मेरे हाथों नहीं कर पाएगा। और मेरा बालक, मैं
रहे हैं। ये हनुमान कौन लगाता है? अपने सबसे कर्मों खरा उतार के दिखाऊंगा। हनुमान आप सुन ले, एक बार फिर हमारे प्राणों को संघर्ष से उभारा है और ये सिद्ध किया है कि तुम मेरे प्रिय भक्तों, और आज से ये संसार तुम्हें एक और नाम से भी जानेगा और परिणाम बजरंगबली हो। एक लड़का यहाँ पे अर्जित खड़ा हुआ है, ये हो गया है। देखो और जब से हमारे कामाचल को छोड़ कर चले आए हैं, तब से मेरा पूरा रामाचल आपका प्रभु का पूरा रामाचल व्याकुल होकर अपने नैनों के आंसू बहा रहा है। इसलिए तस्वीर करिए और उनको उनके नेत्रों में सुख प्रदान कीजिए। चलिए हनुमान, शीघ्रता से राम। ये लड़का हो गया है, इसके पिता का नाम संतु है। संतु अगर मेरी आवाज से जाए तो मन के पीछे आ जाए और इसको ले जाए। पुत्र ध्वज, ये हमारे प्रभु श्री राम है, इनको प्रणाम करो। हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। अहिरावण वध के पश्चात पाताल नगरी का सिंहासन रिक्त है, इसलिए आप अपने पुत्र मगधध्वज को वहाँ का राजा घोषित कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। पुत्र मगधध्वज,
मैंने अपनी आज्ञा से हम इस अपने पुत्र नंदन को इस पाताल नगरी का राजा बना दिया है। अब देखने के लिए प्रभु मित्र दधिवल, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने पिता की आज्ञा से आया हूँ। मैं भी क्या से आया हूँ? ओ मित्र, आओ हम गले लगते हैं। आज से मित्र नहीं बल्कि एक शत्रु है। हाँ, आज से हम दोनों शत्रु हैं। दधिवल, तू सावधान हो जा, अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सावधान आनंद। एक ही खून के चेले थे, इसीलिए दधिवल जानता था कि नालंदा की मृत्यु कैसे हो सकती। सो फ्रेंड्स, आपने पूरी रामलीला में जो गाने सुने, जो भी साउंड सिस्टम सुना, वो जो है वो इन सर की देन है। और सर सिर्फ नाम बताइए। वीरेंद्र मोहन, बीएम साउंड सर्विस। सर, आप जो है रामलीला में साउंड सिस्टम कब से लगा रहे हैं? कम से कम 10 साल हो गए यहाँ। तो आप हर साल लगाते हैं यहाँ? जी हाँ, 10 साल से कंटिन्यू, जब से मंत्री जी के हाथ में है तब से करा। जी। तो आपको कैसे पता चलता है कि मतलब कौन सी सीन पे कौन सा लगाना है? तो एक्सपीरियंस हो जाता है इससे ना, बराबर लगाते ही हैं तो उतना तो रहता ही है कि कहाँ कब आना है, कलाकार कौन आ रहा है, किसको देना है। जी। तो आपके ग्रुप में सिर्फ आप ही हैं कि और भी है? नहीं, डीजे वगैरह भी है और माइक सर्विस भी है और ये भी लगाते हैं। जी। तो सर, अभी जो है रामलीला जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? अच्छा महसूस हो रहा है, काम मेरा बढ़िया हुआ बस। हाँ, ये तो है सर। जी, दशहरे की बधाई सबको। जी, वही मेरे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको भी ढेर सारी जी, हमारी ओर से आप सबको और दर्शकों को भी बधाई। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।